फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज इतिहास के प्रश्नों को 2017 के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो जैसे मैंने पिछले आप लोगों से कई वीडियो में भी बता चुका हूँ कि PYQ करवाया जा रहा है तो पिछले साल के एग्ज़ाम में, और अभी बचे हुए 15 से 20 दिन में आप लोग यही कर सकते हैं कि पिछले साल में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं सारे के प्रश्नों को देख लें। और उसी सेशन में मैं आज ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इतिहास के 2017 के एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के या एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आप लोग को न्यूज़ होंगे वो मैं सबसे पहले आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, विशाल स्नानागार की बात किया गया है, तो विशाल स्नानागार आपको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो ये याद रखिएगा, विशाल स्नानागार पूछा जाए या विशाल अन्नागार पूछा जाए तो ये दोनों का आंसर वही मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो दोनों होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखिए, इससे पहले के वीडियो में मैं ही बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा नगर कौन है, भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे। तो पिछले वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन करके आप लोग देख लीजिए, मैंने वहाँ डाल रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे ये आप लोग बताएंगे। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे ये आप लोग बताएंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में अवस्थित है, इसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन। हरिसेन दरबारी कवि थे, किनके थे आप लोग बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है इतिहास का कौन सा काल? तो ये कौन सा काल होगा आपका? ख, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? देखिए, कनिष्क राजा कब बने थे? तो कनिष्क राजा 78 ईस्वी में बना था। 78 ईस्वी में बना था। इसी के समय एक बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन में, इसको याद रखिएगा। और इसने एक संवत चलाया था जिसको हम विक्रम संवत के नाम से शक संवत के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? देखिए, रिपीटेड प्रश्न है, तो यही मैं कहता हूँ कि पिछले साल के आप प्रश्न कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? ये 18 दिन तक। त्रिपिटक संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? देखिए, बौद्ध धर्म के जो महापरिनिर्वाण की जिनकी प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं के, जैसे महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बनाया गया जो स्तूप है, उसी को हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए, पार्श्वनाथ जो आपके हैं ये 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर है, जबकि महावीर आपके क्या हो गए? 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। देखिए, जो महावीर जो हुए या जैन धर्म से रिलेटेड जो भी अनुयायी होते हैं उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ऐसा नया क्या जोड़ा था? तो इन्होंने नया जो जोड़ा वो क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मचर्य को इन्होंने ऐड किया था, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखेंगे, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी। देखिए दोस्तों, ये आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आप जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं वही शायद आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो और यदि आप लोगों ने कर रखा है तो इसको आप स्पीड बढ़ा करके अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को इसीलिए फोकस करता हूँ ताकि आप भी एक भी प्रश्न छोड़ कर आए ना। कम से कम 50 या 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो पूरा करके आए। अगला प्रश्न है, दिल्ली के दौलताबाद को किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, इनको सबसे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहा जाता है, और ये क्या किए थे? दिल्ली से अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र कर लिए थे? दौलताबाद। अगला प्रश्न है,
और भी बाकी चीज़ें हैं इनसे जानने के लिए, पर मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैं और चीज़ों को बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा, या मेंस के प्रश्नों पे जो होंगे उसमें मैं बता दूंगा, सब्जेक्टिव के प्रश्नों पे। इन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा है, तो ये आपका अरबी में लिखा हुआ। इन बतूता ये मोरक्को के यात्री थे, ये याद रखिएगा, मोरक्को के यात्री थे। और किसके शासनकाल में आए थे, एमबीटी वही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने मिलकर के किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। वही एमबीटी के शासनकाल में ये स्वतंत्र हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। देखिए विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को क्या कहते थे, राय। जैसे कृष्णदेव राय, ये उन्हीं के शासनकाल के थे, तो ये आप याद रखिएगा क्या हो जाएंगे, राय। ठीक है, राय। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए आईने अकबरी ये आपके अकबर के शासनकाल में लिखा गया, और इसके लेखक कौन है, अबुल फजल, और ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5। अगला प्रश्न है, किस प्रशासनीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था। देखिए इनका जो शेरशाह जो है आपके, शेरशाह के लिए जो सबसे जाने जाते हैं वो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ये जाने जाते हैं, क्योंकि भूमि की जो व्यवस्था थी इनके शासनकाल में बहुत सुदृढ़ की गई थी। अगला प्रश्न है आपको, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। दीवाने अशरफ, दीवाने अर्ज कह सकते हैं, यह क्या था, दीवाने अर्ज एक सेना विभाग था, और इसकी स्थापना किसने की थी, बलबन किया। ये अशरफ की जगह अर्ज कर लीजिएगा, अर्ज, ये स्थापना कौन किया था इसका, बलबन। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं दीवाने अर्ज से, और ये किस प्रकार का था ये, तो याद रखेंगे सेना विभाग से संबंधित था। दीन इलाही क्या था, तो दीन इलाही एक धर्म था, मतलब ढेर सारे धर्मों को मिला करके बनाया गया था, और इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी, तो आप लोगों को पता ही होगा, अकबर। कब हुआ था ये, 1578 ईस्वी में। डेट के साथ आप लोग याद रखें तो काफ़ी बेटर है। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। देखिए अकबर के समकालीन पूछ रहा है, यानी कि अकबर के शासनकाल में इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो अकबर के शासनकाल में थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि अकबरनामा की रचना किसने किया था, अबुल फजल, तो अबुल फजल। जबकि अलबरूनी इन बतूता तो आप लोग को बता चुके हैं बेटी के शासनकाल में थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, ये 9 शासकों के समय थे, पर जनरली अलाउद्दीन खिलजी के समय इनको देखा जाता है। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, तो ये मैंने चारों आप लोग को बता दिया। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, याद रखिएगा, बाबर एवं मेदिनी राय, मेदिनी राय, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी माफ कीजिएगा, मेदिनी राय नहीं है वो, इब्राहिम लोदी है, सॉरी माफ कीजिएगा, इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण आप लोग को पता ही है, शाहजहां। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आए थे, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे आपके, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्ता संबंधित है, तो ये अस्थायी बंदोबस्ता कौन लाया था, कर्नवालिस, से भूमि से संबंधित थे, इसका मैंने विस्तार से बता चुका हूँ। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। ये आपके सिद्धो कान्हो चांद भैरव मिलकर के संथाल परगना के क्षेत्र में किए थे ये। आगे है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो हॉट मैकेंजी, इनको याद रखिएगा, या हॉट मैकेंजी नहीं है तो इसमें आप महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें कुछ क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम दिख रहा है, डलहौजी तो नहीं होगा, महलवाड़ी, इसमें हॉट मैकेंजी कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये गलत ले लिया गया, हॉट मैकेंजी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर्नवालिस कोड, कर्नवालिस वही 1793 ईस्वी में जो अस्थायी बंदोबस्त था, वही कर्नवालिस कोड लाए थे 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 में। उस समय जो आपके
गोवा पे अधिकार किनका था? यूसुफ आदिल शाह का। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह का था। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो घोषणा कब की गई थी? 1905 में। 1905 में। इसको रद्द कब किया गया? तो 1911 में। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? देखिए 1857 से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हुए लेखक या राइटर कह सकते हैं जो अलग अलग नाम से इनको पुकारते हैं। तो क्रांति कहा था आरसी मजूमदार ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए 1498, पर इसमें दो डेट के साथ पूछा गया है, 20 मई या 17 मार्च। तो 20 मई या 17 मार्च बहुत क्लोजली लिया गया है, तो 20 मई को आप लोग याद रखिएगा, 20 मई 1498। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डलहौजी के समय होता है 1853 में, याद रखिएगा डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? डलहौजी। डलहौजी के समय 1853 में स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये थाने से मुंबई के बीच चला था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए संस्थापक पूछे जाए तो ये ह्यूम हो जाएंगे। प्रथम पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ये ह्यूम स्थापना किए थे जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, और ये बोमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? आपके पहले अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी। कब किए थे? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कैबिनेट मिशन जो योजना था उसके, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पैथिक लॉरेंस। इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके तहत क्या किया गया था? आपको ये कहा गया था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये सब आप लोग को पता ही होगा, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे कंप्लीट होता है। और फिर से मैं यही कहूँगा कि यदि आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आप पीडीएफ लेंगे नहीं तो रिवीजन करेंगे कैसे। और इससे पहले मैं 18, 19, 16 ये सब सारे प्रश्न करवा चुका हूँ, तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिए। सब्जेक्टिव के भी प्रश्न करवाए हूँ। बाकी गुड नाइट, गुड बाय।